नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मस्त स्टडी चैनल पे स्वागत है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है संसाधन। संसाधन से जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम आप लोगों के बीच लाए हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पूरा क्वेश्चन देखने के लिए शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तटरेखा से कितने किलोमीटर दूर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नॉटिकल मील। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.5 के किलोमीटर के अंदर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो और नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मेरा, कौन परिवहनीय संसाधन है? तो नदी जो है परिवहनीय संसाधन है। ठीक। कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है? तो खनिज जो है सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक। किस किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो कोयला का जो है सीमित है। ठीक। संसाधनों के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस प्रकार निर्भर करता है? तो उपयोगिता के रूप में निर्भर करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मेरा, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो 1968 ईस्वी में आया था। ठीक। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? तो सामुदायिक संसाधन होता है। ठीक। लिटमस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। ठीक। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो जल ऊर्जा की कमी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मेरा, तटरेखा कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है? तो जेनेवा में अवस्थित है। ठीक। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? शुमशेर की रचना है। ठीक। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक। आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? कौन कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक। क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 159 देशों ने भाग लिया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में हुआ था। ठीक। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 23 से 27 जून 1997 ईस्वी न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 3 से 14 जून 1992। ठीक। रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक। स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब प्रकाशित हुआ था? 1974 में प्रकाशित हुआ था। ठीक। प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था।
ठीक, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, नर्मदा बचाओ अभियान कराने चलाया था। ठीक, मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ठीक, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? तो जिमरमैन कहा था। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते हैं बनते नहीं। ठीक, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए भूमि संसाधन से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई जो है इसका कारण था। ठीक, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगर मृदा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरबन में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तरांचल में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002-2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग प्रबंध क्षेत्र थे? तो 20.55% पे बंद थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधनों के विदोहन से है। संसाधनों के विदोहन से है। ठीक, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी क्षेत्र है? तो 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक है? तो चट्टान, जलवायु और पेड़ पौधे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सहायक है। ठीक, काली मृदा किसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो कपास की खेती जो है उपयुक्त माना जाता है। ठीक, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मृदा मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मिट्टी स्थानबद्ध का एक उदाहरण माना जाता है? तो काली मिट्टी जो है स्थानबद्ध का एक उदाहरण माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मेरा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो 13.7% योगदान है। ठीक, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक, मृदा संचरण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें हैं? तो 3 परतें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकरण हो चुकी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर जो है निम्नीकरण हो चुकी है भूमि। ठीक, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ठीक, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। ठीक, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। ठीक, चलिए देखिए जल संसाधन से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5% महासागरों में निहित है। ठीक, देश के बाघों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। ठीक, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चौकोड़ीय संसाधन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो सिंचाई क्षेत्र में सबसे अधिक है। ठीक, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से अवांछित है? तो 71% भाग जो है जल से जो है अवांछित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय राज्यों में से
किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संसाधन से अधिक माना गया है? तो तमिलनाडु राज्य में माना गया है। ठीक। नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो कोसी परियोजना का रहा है। ठीक। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1987 ईस्वी में घोषित की गई थी। ठीक। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? तो 96.5 मात्रा है। ठीक। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जो है बिहार राज्य में है। ठीक। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल मात्रा निहित होती है? तो 65% जो है मात्रा निहित होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है। ठीक। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में होती है। ठीक। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 17.39% जो है प्राप्त होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सिंचाई क्षेत्र में जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? तो 4% जो है उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गंडक परियोजना किस राज्य में विकसित है? तो बिहार राज्य में विकसित है। ठीक। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? कोटा राजस्थान में बनाए गए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वन और वन प्राणी संसाधन से है। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन जो है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था? तो 19.727% का विस्तार था। ठीक। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था? 20.55% जो है भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार था इसका। ठीक। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैलाव है? तो 7% क्षेत्र में जो है वन फैलाव है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11% वन है। ठीक। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक। 1991 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। ठीक। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन जो है हुआ था। ठीक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर है। ठीक। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में होता है। किसमें होता है? कैंसर में होता है। ठीक। चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। ठीक। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। ठीक। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। ठीक। कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। ठीक। आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन किस रोग की दवा है? कुनेन मलेरिया की दवा है। ठीक है। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? तो प्लाईवुड का निर्माण जो है जर्मनी में किया गया था। ठीक। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्षों में बांटा गया है? तो 3 वर्षों में बांटा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? तो धारा 21 से है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो नॉर्मन मेयर्स ने जोर दिया था। ठीक। साल किस वन का वृक्ष है? तो पतझड़ वन का वृक्ष है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मेरा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक। वन विस्तार
की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? 10वां है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर पर का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर में विस्तार था। ठीक, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम राज्य में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत में कुछ राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य इस प्रकार है। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और राज्य। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक, चिल्का अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, नेक्स्ट है मेरा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। अन्नामलाई वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक, गांधी सागर अभयारण्य कर्नाटक में है। ठीक, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। दादाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, खनिज संसाधन से। ठीक है, खनिज संसाधन से संबंधित पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज जो है उदाहरण है। ठीक, कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा या लोह आयस्क को जो है उद्योग की जननी कहा जाता है। ठीक है, लोहा आयस्क किसका एक प्रकार है? हेमेटाइट का जो है एक प्रकार है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक जो है सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है। ठीक, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह आयात उत्पाद करता है? तो 20% उत्पाद करता है। ठीक, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 किलो मैंगनीज का उपयोग होता है। ठीक, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैंगनीज का जो है उत्पादक राज्य है। ठीक, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? 125 करोड़ टन जो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन होता है? तो 80% अबरख का उत्पादन होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। ठीक, किस चट्टान की तह में खनिज जमा होता है? तो अवसादी चट्टान के तह में जो है खनिज जमा होता है। ठीक, सैलों के अपघटन से कौन सी खनिज बनता है? तो बॉक्साइट बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है? लोहा है। ठीक, तत्व के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो झारखंड का है। ठीक, अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है। ठीक, अबरख की कितनी किस्में पाई जाती है? तो 3 किस्म पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेला डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक, कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस नाम दमघुटी बीमारी है, किसको होती है? तो खदान कर्मियों को होता है। ठीक, किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? पेट्रोल के साथ। ठीक, किस बंदरगाह से लौह का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह से। ठीक, कन्नड़ शब्द कुदे
कुदे मुख का क्या अर्थ है? ठीक, घोड़े के मुख के समान अर्थ है। ठीक, पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता से पीतल बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मेरा, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक, बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है? तो झारखंड में मिलता है। ठीक, कोयले का सर्वोच्चम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है। ठीक, अब हम ऊर्जा या शक्ति संसाधन पढ़ेंगे, ऊर्जा या शक्ति संसाधन से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो है पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में जो है विशाल भंडार है। ठीक, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक, कौन सा ऊर्जा स्रोत का अनवीकरणीय स्रोत है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक, कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन था? तो झारखंड था। ठीक, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित था? तो डिगबोई असम में स्थित था। ठीक, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पे है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, भारत में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में जो है ताप विद्युत केंद्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का उत्पादक स्थल है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र है। ठीक, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है? केगा केगा है। ठीक, जामनगर तिलशोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कालाकोट जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में 1897 में लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नवगांव जो है गुजरात में है। एक विद्युत उपयोग के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितना वाट बिजली प्रति घंटा होता है? 1000 वाट बिजली प्रति घंटा होता है। ठीक, गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो भुज में जो है आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक, सिंगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होता है? 90% से अधिक होता है। ठीक, प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ठीक, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में कब स्थापित किया गया था? 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा तेल शोधक कारखाना मुंबई मुंबई में कब स्थापित किया गया था? 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत शक्ति कार्य होता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के द्वारा होता है। ठीक, भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में कब स्थापित किया गया था? तो 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान में सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ठीक, इस तरह से जो है संसाधन से जितने संबंधित क्वेश्चन थे हमने करा। ठीक है, मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इससे संबंधित अगर हम वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक, धन्यवाद।